चलिए बात करते हैं प्राचीन मिस्र की। वो सभ्यता जो नील नदी के किनारे बसी थी। सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा कह सकते हैं एक तरह के अंधेरे में था, तब वहां एक ऐसी दुनिया थी जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। एक ऐसी दुनिया जिसने कुछ ऐसे अजूबे बना डाले जो आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। हाँ, हम सबने उन बड़े बड़े पिरामिडों के बारे में तो सुना ही है ना? और उनकी वो अजीब सी लिखावट जिसे हायरोग्लिफ्स कहते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स में तो वो कमाल के थे। मतलब आज के साइंटिस्ट भी देखकर दंग रह जाते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे कर लिया। लेकिन एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या बस इतना ही था? क्या ये कहानी पूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्र की जो सबसे बड़ी, सबसे रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस थीं, वो कभी हमारे सामने आई ही नहीं? जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी जीनियस की दुनिया कहीं रेगिस्तान की रेत के नीचे दबी पड़ी हो? तो इस कहानी का हीरो है एक नौजवान कारीगर। नाम था उसका खायम। वो फ़िरौन के महल में काम करता था, लेकिन उसकी सोच, उसके सपने वो बहुत बड़े थे। पता है, खायम सिर्फ पत्थर तराशने वाला कारीगर नहीं था, वो एक इन्वेंटर था। उसके दिमाग में ना कमाल के आइडियाज आते थे, ऐसी ऐसी मशीनों के जो पूरी इंसानियत की जिंदगी बदल सकती थी। उसका तो बस एक ही जुनून था, जो नामुमकिन है उसे मुमकिन कर दिखाना। और इसी जुनून ने, इसी पागलपन ने उसे एक ऐसी चीज बनाने पर मजबूर कर दिया जिसने एक तरफ तो चमत्कार पैदा किया, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा डर भी। तो हुआ ये कि एक दिन अपनी सालों की मेहनत के बाद खायम ने एक अनबिलीवेबल डिवाइस बना ही ली। उसने उसे नाम दिया सूर्य दर्पण। लेकिन सुनिए, जैसा इसका नाम है ना, इसका काम उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाला था। ये मशीन करती क्या थी? ये सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस करती थी और उससे एक ऐसी किरण निकलती थी जो आग से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। इतनी कि वो मजबूत से मजबूत पत्थर को भी मक्खन की तरह पिघला दे। जरा कल्पना कीजिए, इस टेक्नोलॉजी से पिरामिड बनाना कितना कितना आसान हो गया होता। अब जब खायम ने ये इन्वेंशन फ़िरौन को दिखाया तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो किसी जादू जैसा था। लेकिन फिर अचानक वो हैरानी एक ठंडे डर में बदल गई। फ़िरौन को इसकी कमाल की पावर तो समझ आ गई, लेकिन साथ ही इसका खतरनाक पहलू भी दिख गया। उसने कहा, अगर ये शक्ति, ये ताकत गलत हाथों में चली गई तो हमारा पूरा साम्राज्य तबाह हो जाएगा। और बस इसी एक डर ने, इसी एक फैसले ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो फ़िरौन के उस डर का नतीजा क्या निकला? बस एक, कि इस कमाल की प्रतिभा को, इस इन्वेंशन को दुनिया से हमेशा के लिए छुपा दो, इसे एक अंधेरे तहखाने में कैद कर दो। सोचिए जरा, खायम का क्या हुआ होगा। उसका तो दिल ही टूट गया। उसे अपने सबसे बड़े सपने को, अपने सबसे बेहतरीन रचना को खुद अपने हाथों से एक सीक्रेट तहखाने में बंद करना पड़ा। वो रोशनी जो दुनिया को बदल सकती थी, वो हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई। और पता है, उस तहखाने में सिर्फ सूर्य दर्पण ही नहीं था, उसके साथ खायम के और भी कई गजब के आविष्कार बंद कर दिए गए। जैसे पानी की भाप से चलने वाला एक छोटा सा इंजन, एक तारा मशीन जो आसमान के सारे राज बता सकती थी, और तो और एक ऐसा केमिकल मिक्सचर जो भारी भरकम पत्थरों को पंख जैसा हल्का बना देता था। खैर, वक्त तो अपनी रफ्तार से चलता रहा। सदियां बीत गईं और वक्त की धूल के साथ साथ वो इन्वेंशंस और वो सीक्रेट तहखाना दोनों ही इतिहास में कहीं गुम हो गए। कितनी सदियां गुजर गईं। मिस्र में नए नए राजा आए, नए साम्राज्य बने और मिट गए। धीरे धीरे लोगों की यादों से खायम का नाम, उसके आविष्कार, सब कुछ धुंधला गया। और आखिर में उस गुप्त तहखाने का जो भी राज था, उसे रेगिस्तान की रेत ने अपने सीने में हमेशा के लिए दफना लिया। लेकिन रुकिए, खायम की ये कहानी सिर्फ खोई हुई टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात सिखाती है। कहानियों में कहा जाता है कि अगर आज वो तहखाना किसी को मिल गया ना, तो उसके अंदर से ऐसी टेक्नोलॉजी निकलेगी जिसकी हम आज की दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसी छलांग जो हमें सैकड़ों साल आगे पहुंचा देगी। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, जब ज्ञान को, नॉलेज को डर की वजह से छुपाया जाता है तो वो खो जाता है। लेकिन जब उसे सबके साथ बांटा जाता है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहता है, वो अमर हो जाता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, रेगिस्तान की उस रेत के नीचे दबे वो बेशकीमती राज,
क्या वो कभी दोबारा रोशनी देख पाएंगे? शायद।